हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स के हाल ही में बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आ रहे हैं और उनकी कोई भी तैयारी नहीं है, तो उनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं, जिससे कि आपके इस वर्ष होने जा रहे पेपर में आपके अधिकतम मार्क्स ला सकें, अधिकतम आपके क्वेश्चन फंस सकें। तो जो कि बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 वाला पेपर है, जो हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में अधिगम के लिए आकलन बोला करते हैं। जो पेपर आपका 12/10/2021 को हुआ था, आज हम इसको पूर्णतः सॉल्व करवाएंगे। आपके क्वेश्चन बोले जाएंगे, उसके साथ में ही आपका आंसर बोल दिया जाएगा, ना कि कोई ज़्यादा समय लिया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपके लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए एक और यह बात बता दें कि आप बीएड सेकेंड ईयर की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका यूपी टेट, सुपर टेट एंड आपके जितने भी टेट होते हैं उनकी इसी में ही तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, आप बीएड सेकेंड ईयर के साथ ही आप पूरी तैयारी कर पाएंगे, सभी टेट की तैयारी यहीं से हो जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अब हाल ही में तो आपका यही टारगेट है कि आपका सेकेंड ईयर में कैसे भी करके पास हुआ जाए, तो हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। यदि आपका इस पेपर पर रेस्पॉन्स आता है, इस वीडियो में रेस्पॉन्स आता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, सामग्री के लिए अर्थ को समझना मूल रूप से है तो क्या ज्ञान। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है, तो नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना कहलाता है आपका अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान क्या कहलाता है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर आ माध्यिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को क्या कहा जाता है, तो उसको वैधता कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए, तो वह आंकलित होना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है, तो इसमें सीखने की गतिविधियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको मापन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से क्या कहा जाता है, तो उसे हम परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना कहलाता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस होता है, तो यह बौद्धिक कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित होता है, तो यह आपका क्रियात्मक क्षेत्र संबंधित होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो यह अल्फ्रेड बिने को बोला जाता है। नेक्स्ट है, आईक्यू निर्धारित करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो यह आपका सूत्र प्रस्तुत किया था स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि 100। नंबर 16 है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति प्रकार का परीक्षण आइटम कौन सा है। आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है, तो यह पूर्णता प्रश्न। नेक्स्ट है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन कौन से हैं, तो सही गलत, शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को
कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें निबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति किस तरह की होती है? तो यह लचीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो ऐसे को कहा जाता है आपका एक विश्वसनीय परीक्षण। नेक्स्ट है, एक परीक्षण के स्पेस को मापने के लिए अर्धविच्छेदिका विधि का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी का? ऑप्शन नंबर बा, समानता को मापने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मापन की त्रुटि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द विश्वसनीय त्रुटि। नेक्स्ट है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी, तो किस तरह की? अधिकतम, बिल्कुल राइट है, उसकी वैधता भी अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है प्रगति पर गौर करना एवं उच्च उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, तो यह मूल्यांकन। नेक्स्ट है, शुद्धता को मापन में कहा जा सकता है, तो उसको बोला जाता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है, तो किस तरह का संकेत मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन का, भावात्मक डोमेन का और साइकोमोटर डोमेन का, तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है आपका छात्रों की योग्यता की तुलना। नेक्स्ट है, नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है, तो यह किया जाता है शिक्षण के बाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि प्रदर्शन परीक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है निर्माण में आसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन की मानक त्रुटि को मूल रूप से माप है, मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, केंद्रीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। नेक्स्ट है, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के लिए रूप में किसे जाना जाता है? तो यह विश्लेषण को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? तो यह मानक संदर्भित परीक्षण का। नेक्स्ट है, छात्रों की सीखने की शैली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह की जाती है शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र के मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है सीखने के परिणामों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए, अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सीखने की प्रगति से संबंधित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द उपयोग सभी। नेक्स्ट है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है, तो यह बल देता है छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान, इन दोनों पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है, तो आकलन किया जा सकता है प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके। नेक्स्ट है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह टेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम बैठेगा परीक्षण, मापन, आकलन, उसके बाद मूल्यांकन। नेक्स्ट है,
एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है तो एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या आवृत्तियाँ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MCQ में गलत विकल्प होते हैं। MCQ में गलत विकल्प जो होते हैं वो विचलित करने वाले होते हैं। जी हाँ, यह विचलित बहुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 120। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, निबंध प्रकार का परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, होयट वैधता। नेक्स्ट है, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, केंद्रित साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार क्या कहलाता है? तो यह व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। नेक्स्ट है, मापन मूल रूप से है तो मापन मूल रूप से संख्यात्मक मूल्य है। नेक्स्ट है, किसी पेपर में छात्र का अंक मापन है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लिकर्ट स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो मूल्यांकन का अर्थ परिणाम या प्रगति की जांच करना होता है। नेक्स्ट है, हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण होते हैं तो किस तरह के? ये उपलब्धि परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है तो यह मूल्यांकन पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर वाय बाध्यता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है तो वह भिन्नता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है तो वह क्या कहलाता है? वह आपका मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? तो प्रथम पद, इसका राइट आंसर किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण करना ही प्रथम पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है तो यह मापता है आपका प्राप्त क्षमता। नेक्स्ट है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, डिग्री स्तर। नेक्स्ट है, मिलान प्रकार के प्रश्नों में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें 2 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो यह किया जाता है ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता के कारण और सुविधा सूचकांक विवेदन क्षमता। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मापन का प्रथम पद होता है तो मापन का प्रथम पद आपका क्या मापन करना है इसका निर्णय करना होता है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7, गुणवत्ता। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? तो सबसे सीमित क्षेत्र होता है आपका मापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है आपका छात्रों की प्रगति की निगरानी। नेक्स्ट है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, परीक्षण। नेक्स्ट है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक
प्रक्रिया को उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपकी मूल्यांकन और आकलन। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा असंरचित निबंध। नेक्स्ट है, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षा में मापन किस प्रकार का उत्तर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा कितना अधिक। नेक्स्ट दिया हुआ है, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वसनीयता पर। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सा मापन। नेक्स्ट है, सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? तो ऑप्शन नंबर सा व्यक्ति के बीच। नेक्स्ट है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर बा आइटम कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर आ आइटम स्वीकार्य है। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ग में प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सा 1956। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बा बहुविकल्पीय प्रश्न में। नेक्स्ट है, सामान्यतः एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सा योग्यता परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मानक संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किया क्रेथ थाल ने। नेक्स्ट है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर द अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा नैदानिक मूल्यांकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सा होगा अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ निकष संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले बता दें, यदि आपको हमारी वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो जितनी भी आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप बीएड सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने सभी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। हमने वहाँ सभी प्रीवियस ईयर पेपर को डाला रखा है, वहाँ से आप सभी पेपर्स को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है, तो कौन सा मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा ग्रेड। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से संबंधित आपका पेपर है, जो कि 13/10/2021 को हुआ था। उस पेपर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।